धीरे धीरे अवस्था बदल रही है, धीरे धीरे सिचुएशंस बदल रहे हैं, पति और पत्नी के बीच झगड़े और लड़ाइयां बढ़ रही है। इस तरह मुसीबत हो रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने कुछ किया कराया कर दिया, या मेरे सारे ग्रह मेरे प्रतिकूल हो गए हैं, अब मेरी कोई बात नहीं सुनता, कोई बात नहीं मानता, क्या करूं कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्या करूं कि सब मुझसे प्रेम करने लगे। देखो, एक लड़की जब ससुराल में अकेली होती है, उसका पूरा परिवार उसके अपने मायके में होता है, और वहां से एक फूल को तोड़कर सिर्फ यहाँ लाया जाता है। उसकी जो डाल होती है, उसकी जो पेड़ होते हैं, जड़ होते हैं, सब उसके माता पिता भाई बहन होते हैं ना, सब छूट जाते हैं वहीं, और हम सिर्फ एक फूल तोड़ कर लाते हैं। तो जब उस फूल को तोड़ कर लाते हो, तो अगर उसको पानी में नहीं रखोगे, उसको फिर से एक नया जन्म नहीं दोगे, तो वो मुरझा जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। एक फूल को सिर्फ तोड़ कर लाते हो तो उसको उतने ही प्यार से सींचो, अपनाओ, अपने पेड़ का हिस्सा बनाओ, तब देखो कैसे वो तुम्हारे घर को भी खुशबू से महकाएगी। लेकिन ये अजीब सी बात है कि आप एक कन्या को विवाह करके अपने घर लाते हो, आप माता पिता हो तो सास ससुर बन जाते हो उसके, आप एक सामान्य सा लड़का हो लेकिन उसके पति बन जाते हो, तो उसी से इतनी एक्सपेक्टेशन रखने लगते हो कि उसको प्यार और सम्मान नहीं देते। इतना तो सोचो कि आप अपनी अवस्था में हो, अपने ही माता पिता के घर, अपने ही कमरे में, अपने सारे पुराने कपड़ों के साथ, अपने सारे पुरानी किताबों के साथ, अपनी ही मम्मी जैसे बचपन से देख रहे हो, उसका तो सब छूट गया, उसका सब छूट गया, और वो भी तुम्हारी तरह साधारण से इंसान। फिर उससे इतनी उम्मीदें क्यों करते हो? थोड़ी सी उसकी उम्मीदों पर तुम भी खरा उतरो, वो तुम्हारी शुक्र ग्रह है। और अगर अपने शुक्र की कदर नहीं कर सकते, प्रेम नहीं कर सकते, सम्मान नहीं दे सकते, उसको प्यार नहीं कर सकते, तो इस विवाह को कोई मतलब ही नहीं है। मैं अगर कहती हूँ, अगर रिश्ता दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है, तो इतना मानकर चलो कि तुम्हारा चंद्रमा दूषित हो गया। तुम्हारी बात सामने से किसी को भी समझ में नहीं आती, किसी को भी अच्छी नहीं लगती, कोई भी पसंद नहीं करता है, तुम्हें कोई भी प्रेम नहीं करता है, कोई अपनाना नहीं चाहता, तुम्हारी बात नहीं मानता है, तुमको पसंद नहीं करता है। अगर इस सिचुएशन से आप गुजर रही हो, तो आज जो प्रयोग मैं बताने जा रही हूँ वह चंद्रमा का प्रयोग है। चंद्रमा उच्च का हो जाएगा, प्रेम मिलेगा, सम्मान मिलेगा और प्रसन्न रहोगी। मस्तिष्क की जो भावनाएं होती है, जो मन हमारा हर समय बदलता रहता है, यह सब चंद्रमा है। पंचम भाव, सप्तम भाव अगर प्रभावित हो रहा है किसी ऐसे ग्रह की वजह से जो क्रूर ग्रह है, तो आपका चंद्रमा बिगड़ जाएगा, प्रेम संबंध, पार्टनरशिप और विवाह बिगड़ जाएगा। अनगिनत मामले मेरे पास आ रहे हैं। अच्छा खासा घर जहाँ पति और पत्नी के बीच बहुत प्रेम है, जहाँ अंडरस्टैंडिंग बहुत है, जोड़े दोनों पढ़े लिखे हैं, वो घर भी टूट रहा है और परेशानी में फंस रहे हैं आप। तो चलिए, चंद्रमा से जुड़ा आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, चांदी के प्रयोग के माध्यम से मैं आज प्रयोग बता रही हूँ। इस प्रयोग में आपको एक चांदी का सिक्का चाहिए। जरूर आप इस प्रयोग को करेंगे, शांत हो जाएगा आपका दाम्पत्य, सुख मिलेगा आपको, मन शांत हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जो क्रोध कर रहा है, जो बिगड़ रहा है, जो खराब सिचुएशन दिखा रहा है आपको आपका पति, वही आपसे प्रेम करेगा, आपका दीवाना हो जाएगा। एक ऐसा घर बन जाएगा आपका जहां आप ना कहो तो कोई बाहर न जाए, आप ना कहो तो कोई अंदर ना आए, आपसे पूछकर जल पिएगा। यह एक वशीकरण जैसा है। चांदी के सिक्के से आज जो वशीकरण मैं आपको बताने जा रही हूँ, चंद्रमा इतना उच्च का होगा कि आकर्षण बढ़ेगा आपका, आपसे पूछकर हर काम करेगा, पति होगा आपका दीवाना। अगर प्रेमी और प्रेमिका है, आप अब तक विवाह नहीं हुआ है, समय काफी बीत गया है, यह संबंध बहुत लंबा हो गया। अगर आप मुहर चाहते हैं इस रिश्ते पर, प्रेमी मुकर रहा है, नहीं विवाह करना चाह रहा, मन विचलित है उसका, परेशान है वो और विश्वास नहीं कर पा रहा है इस रिश्ते पर, तब भी आप ये प्रयोग करेंगे, आपका प्रेमी भागा चलाएगा आपके लिए, बारात लेकर आएगा आपके दरवाजे पर, विवाह करके आपको लेकर जाएगा। चंद्रमा का ये उच्च का प्रभाव आप जरूर करें, ये वशीकरण ऐसा उच्च का प्रभाव होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, तलाक नहीं होने दूंगी, इतना मानकर चलिए। पिछला 15 वर्षों से यही सफल प्रयास कर रही हूँ कि किसी का घर ना टूटे,
और सफलता का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। आज आपके मैसेज मिलते हैं कि दीदी आपने मेरा टूटता हुआ घर बचा लिया। मैंने नहीं बचाया, मैं केवल एक माध्यम मात्र हूँ। आपके दिन यहाँ से अच्छे प्रारंभ हुए, इसीलिए आप मुझसे जुड़ गई हैं, मेरे चैनल से जुड़ी हैं, मेरे वीडियोस को देख रही हैं, विश्वास के साथ आप कर रही हैं। मैं 10 दिन का समय ले रही हूँ, आप 2 दिन में अपने काम में सफलता ले रही हैं। ये आपके विश्वास की जीत हो रही है, इसीलिए सबसे पहले पूर्ण विश्वास के साथ करना। चलो, चांदी के सिक्के से आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, प्यार आपके पक्ष में होगा, पति आपकी बोली बोलेगा, हर चीज वैसा ही होगा जैसा आप चाहती हैं। मन दुखी नहीं होगा आपका, मन परेशान नहीं होगा। यकीन मानो, आपका पति होगा आपकी मुट्ठी में। क्या करना है आपको, एक लाल गुलाब का फूल ले ले, एक चांदी का सिक्का ले ले और लाल सिंदूर ले ले। आपको इस 3 चीज की आवश्यकता होगी। शुक्रवार के दिन करनी है इस प्रयोग को, और शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को करनी है, कृष्ण पक्ष में नहीं करनी है। एक चीज और मानो, तुम्हारा पति तुम्हारा मंगल है, और मंगल बहुत बड़ा ग्रह होता है। मंगल दूषित हो जाए तो जीवन में सब अमंगल होते हैं। तो ठीक है, पति गालियां दे रहा है या गुस्सा कर रहा है, विश्वास नहीं कर रहा तुम पर, प्रेम नहीं करना, वो उसके हिस्से का काम है, वो उसका फल उसको मिलेगा। आप अपने मन में ईमानदारी नहीं खोना है, गालियां नहीं देनी है पति को, अब शब्द नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है। परिस्थितियां बिगड़ी है तो परिस्थितियां सुधर जाएगी, जो कुछ भी बिगड़ा है वो सुधर जाएगा। विश्वास के साथ करें और पति के प्रति आस्था का भाव रखें। शुक्रवार को रात्रि को 8 बजे से 10 बजे के बीच सर्वोत्तम समय है। हमसे सुनिए उपाय करना कैसे है। शुक्रवार के दिन करना है शुक्ल पक्ष में, और रात्रि को 8 से 10 के बीच सर्वोत्तम समय। स्नान आदि से निर्वृत्त होकर काला कपड़ा छोड़कर अन्य कोई भी कपड़ा पहन ले, सुर्ख गुलाबी कपड़ा पहने या सफेद कपड़ा पहने तो बहुत अच्छा। एक लाल गुलाब के फूल पर कुछ छींटे डाल दे सिंदूर के, थोड़ा सा इत्र लगा दें इसमें, कोई भी गुलाब का इत्र हो, चंदन का इत्र हो लगा सकते हैं, गुलाब का हो तो सर्वोत्तम, ना हो तो चलेगा, नहीं हो तो गुलाब में थोड़ा सा सिंदूर लगाकर सामने रख दे। चांदी का सिक्का धोकर पोंछकर सुखा ले और अपने हाथ में ले ले। शांत मन से एकाग्र होकर एक स्थान पर बैठ जाए, और बेडरूम का स्थान हो तो सर्वोत्तम। बेडरूम का स्वामी भी शुक्र होता है, और चांदी के सिक्के से आज हम शुक्र का प्रयोग कर रहे हैं और चंद्रमा का प्रयोग कर रहे हैं। शुक्रवार के दिन इस चंद्रमा को हाथ में ले ले, यानी कि चांदी का सिक्का हाथ में ले ले, आंखें बंद करें और पति की अनुभूति करें, उसको देखने का प्रयास करें। बहुत पवित्र मन हो, बहुत शांत हो, कोई कलह नहीं, कोई नेगेटिव बात नहीं, गलत चीजें आपके मन में नहीं आ रही हो, गलत विचार आपके मन में नहीं आ रहे हो। जब वह दिखाई देने लगे, जब उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा आपको दिखे, आप अपने मन में प्रेम जगाइए उसके लिए। आप प्रेम करते हैं, उसके साथ घर बसाना चाहते हैं, हमेशा रहना चाहते हैं, इस भावना को अपने मन में रखिए। आपको मंत्र ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र को 21 बार जप करना है, लेकिन दिल दिमाग पर जुबान पर केवल पति, केवल पार्टनर। शुक्र और चंद्रमा के मेल से बना इस प्रयोग को आपको समझना होगा। आप चांदी का सिक्का हाथ में ले, गुलाब की खुशबू चारों ओर फैल रही है, थोड़ा सा सिंदूर डालकर गुलाब के फूल को सामने एक पात्र में रखेंगे। ओम क्लीम कृष्णाय नमः का 21 बार मंत्र का जप करेंगे, पति की अनुभूति करेंगे, और ध्यान से सुनिए, उठे और इस गुलाब के फूल को अपने बेडरूम के किसी भी कोने में रख दे जहां से इसकी खुशबू फैलती रहे 7 दिनों तक। हाथ में जो चांदी का सिक्का लिया है, 1 कटोरी जल में इस चांदी के सिक्के को डाल दे। चंद्रमा और शुक्र, इस कटोरी को भी एक स्थान पर रख दे जहां की इसका ऑरा आपके शुक्र के स्थान को, यानी कि बेडरूम के स्थान को प्रभावित करे। आपको 7 दिनों तक ये वहीं रहेगा, और ये जो आप प्रयोग किए हैं ये आज एक ही दिन करना है, शुक्रवार को, अब रोज नहीं करना। 7 दिनों के बाद गुलाब के फूल को आप उठाकर किसी भी फूल पौधे में डाल दें, और चांदी का सिक्का निकाल ले, जल को आप फूल पौधे में डाल दें, और ये चांदी का सिक्का आप अपने पर्स में रखेंगी, या नहीं तो लॉकर में रखेंगी, तिजोरी में रखेंगी, जहां रख सकती है। अगर पर्स रखते हैं अपने पास हमेशा, तो एक जिप वाले पैकेट में डालकर इसको बंद कर दें। ये अभिमंत्रित हो चुका है, ये प्रेम को खींचेगा आपकी ओर। इन 7 दिनों के भीतर इतना बड़ा बदलाव आएगा कि 7 जन्म आपका पार्टनर आपको नहीं छोड़ेगा। ये बहुत सफल प्रयास है और बहुत आसान भी। जिसने किया है ना, एक दिन में अपने पुराने और बिगड़े रिश्ते को सुधार लिया है। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। पति होगा आपकी मुट्ठी में, बोलेगा आपकी बोली। शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।